नमस्ते, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। नानी के पकवान में मैं आप सबका दिल से अभिनंदन करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है दाल मखनी। वैसे तो दाल मैंने आपको एक बार पिछली बार भी बताई थी। दाल कई तरीके से बनती है। कई बार काली दाल, सिर्फ काली दाल ही बनाते हैं लोग बाग। कई बार उसमें राजमा मिक्स कर देते हैं, कई बार उसमें चना की दाल मिक्स कर देते हैं, कई बार उसमें डोसे वाली उड़द की दाल मिक्स कर देते हैं। तो मैंने पिछली बार तो राजमा डालकर बनाई थी। इस बार मैं उड़द की दाल, जो डोसे वाली दाल होती है, जैसे काली को बोलते हैं साबुत उड़द, वैसे ही एक धोई उड़द भी होती है। तो शायद बच्चों को आजकल पता नहीं चलता, इसलिए मैं आपको दाल भी दिखाऊंगी। तो मैं काली दाल, माँ की साबुत दाल और साथ में उड़द की दाल मिक्स करके बनाऊंगी दाल मखनी। यकीन मानिए, आप एक बार ये दाल बनाओगे तो आपका बार बार दिल करेगा बनाने का। और यहाँ तक कि कोई गेस्ट आएंगे तो आपको लगेगा वही दाल बनाते हैं जो दाल मखनी नानी के पकवान में बताई गई थी। तो मैं आपको पूरी तरह बड़े अच्छे से बताऊंगी और आप बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा और सेम उसी तरह एक बार बनाइएगा। वाकई ही बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। हम अपने लिए बनाएंगे, दोबारा हमारा दिल करेगा हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो हम उनके लिए बनाए। कोई भी घर में छोटी मोटी पार्टी है तो हम उसके लिए दाल मखनी वाली ज़रूर बनाए। तो आज मैं जिस तरह बताऊंगी उसी तरह आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी दाल कैसी बनी। मैं भी कमेंट में आपको पूरा हर सवाल का जवाब दूंगी। तो चलते हैं किचन की तरफ, दाल बनाने की तरफ। ओके, थैंक यू, चलते हैं। आज हम बनाएंगे दाल मखनी। पहले मैंने आपको दाल मखनी बताई थी, उसमें मैंने राजमा के साथ में आपको दाल मखनी बताई थी। दाल मखनी कई तरीक़ों से बनती है। कभी राजमा भी डाल देते हैं, कभी हम साबुत उड़द की दाल के साथ में धोया उड़द की दाल भी डाल देते हैं, कभी हम चना की दाल भी डाल देते हैं। जैसी हमारी इच्छा होगी हम वैसे ही दाल मखनी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है दाल हाँ, उड़द की दाल, साबुत उड़द की दाल सब में होती है। बाकी दूसरी जो दाल होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो आप अगर साबुत उड़द अकेले भी बना सकते हो, पर उसमें दाल काफ़ी काली काली बनती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि साबुत उड़द की दाल, मैं आपको ये दिखाती हूँ, देखिए ये काली वाली दाल, इसको कहते हैं साबुत उड़द की दाल। ये दाल अकेले भी बनाई जाती है दाल मखनी के लिए, पर थोड़ा सा इसका कलर काला होने के करके कोई ना कोई दाल हम इसमें मिक्स कर ही देते हैं। तो मैं पिछली बार आपको राजमा के साथ बताई थी, इस बार मैं आपको जो डोसा में दाल डालते हैं, आपको पता ही होगा, यही दाल का जो टुकड़ा होता है उड़द की दाल, उसको मिक्स करके बनाऊंगी। इस कटोरी में मैं 1 कटोरी ले लूँगी ये दाल, काली दाल मीन्स साबुत उड़द की दाल। ये देखिएगा, ये मैंने डाल दी साबुत उड़द की दाल 1 कटोरी मैंने इसमें साबुत की उड़द की दाल डाली है। ये देखिए आपको, और दूसरी कटोरी में, उसी कटोरी में सेम, ये देखिएगा ये वाली, ये करीब मैं आधी कटोरी से भी थोड़ी कम डालूंगी, थोड़ी सी कम। मतलब आपको ये बता सकती हूँ, अगर एक कटोरी काली है ना, तो ये वाली 3-4 चम्मच काफ़ी है। मतलब इसकी मात्रा बहुत कम होती है, मेन मात्रा काली दाल की ही होती है। तो इसे मैं 5-6 चम्मच इसमें डाल दूँगी और दोनों दालों को मिक्स करके हम अच्छी तरह से धो लेंगे। अच्छी तरह से धोने के बाद में 5-6 घंटे के लिए हम इसे थोड़ा सा गलने के लिए रख देंगे, क्योंकि दाल काफ़ी हद तक धोने के बाद फूल जाती है। जब दाल फूल जाती है तो दाल बहुत जल्दी बनती है। तो दोनों दालों को मिक्स करके मैं अच्छी तरह धोऊंगी, 5 घंटे के लिए इसे रख दूंगी। फिर मैं आपको मिलती हूँ कि दाल को कैसे बनाना है। ये दाल मखनी बनाने के लिए हमने 2 टमाटर लिए, लहसुन लिया, अदरक ली, हरी मिर्च और 1 प्याज। और ये देखिए, हमने 6 घंटे के लिए दाल को धोकर रख दिया था। इसमें हमने काली वाली दाल, साबुत उड़द और धोई उड़द जो डोसे में डालते हैं, दोनों दालों को मिक्स किया। साबुत उड़द हमने 1 कटोरी डाला, धोया उड़द हमने 3 चम्मच डाला है। इसे हमने 5-6 घंटे के लिए धोकर रख दिया था, क्योंकि धोने से ये काफ़ी अच्छी तरह भिगोने से ये सूख गई है। देखिए, मैंने 5-6 घंटे के से भिगो दिया था, बहुत अच्छी तरह से ये गल गई है। मतलब काफ़ी हद तक इस तरह से देखिए, दबाने से कितनी सॉफ्ट हो गई है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये दाल बनने में काफ़ी वक्त लेती है, इसलिए इसे हमें 5-6 घंटे के लिए भिगो देना चाहिए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और आपको मैं बताती हूँ दाल कैसे बनानी है। ये तो मसाला हमारा ऐसा ही पड़ा है, जिसमें हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को हम पीस लेंगे मिक्सी में। बाकी हम प्याज को काट लेंगे, टमाटर को मिक्सी में एक बार घुमा लेंगे।
सबसे पहले तो हम दाल रखते हैं ऊपर। बहुत टेस्टी दाल बनती है। राजमा के साथ भी आप दाल मखनी बना सकते हो, ये दोनों दालों को भी मिक्स करके बना सकते हो। बिल्कुल ढाबे स्टाइल की दाल बनेगी और बहुत टेस्टी दाल बनेगी। अभी हम चलते हैं कुकर की तरफ। ये मैंने कुकर चढ़ा दिया, जिसमें मैं सिर्फ 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, क्योंकि दाल बहुत सीटी से बाहर निकल जाती है, इसलिए हमें थोड़ा सा घी दाल में डाल देना चाहिए। ये मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। थोड़ा सा घी हम गर्म होने देते हैं। ये हमारा घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। दोबारा तड़के में हम जीरा नहीं डालेंगे, तब भी चलेगा। अभी हमने ये दाल तड़का नहीं लगाया, हमने दाल बनने के बाद तड़का लगाना है। अभी हम बेसिक थोड़ा सा, बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए, ये भी हमने थोड़ा सा ही डालना है, बाकी हम तड़के में डालेंगे। देखिए मैंने पीस लिया अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ऐसा दाल बनाने से दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप ऐसी एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। इसे ज़्यादा भूनने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे हम थोड़ी देर के लिए कड़छी मारेंगे और फिर हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे। हल्का सा अदरक लहसुन को हमने एक बार घुमा लिया है, बहुत फ्राई करने की जरूरत नहीं है। और घी भी हमने सिर्फ 1 चम्मच ही डाला है, बाकी हम तड़के में डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी डाल दिए, करीब 1 कटोरी भर के मैंने दाल। आप अपनी कटोरी का कौन सी कटोरी से बनाएंगे उसी हिसाब से आपको नमक मिर्च डालनी पड़ेगी। मैंने छोटी कटोरी में 1 कटोरी ली थी, जिससे मुझे छोटी चम्मच में 1.5 चम्मच नमक डालना पड़ा है। और देगी मिर्च डालेंगे। अभी से ही मसाले डाल देने से दाल का कलर बड़ा अच्छा आता है। ये देखिएगा, ये हमने 1 चम्मच मिर्च डाल दी, बस इतना ही हमने डालना है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी को बॉईल आने के बाद में हम दाल डालेंगे। बहुत अच्छी महक आती है दाल की। आप एक बार इस तरीके से जरूर बनाइएगा। ये देखिए, हमने अब डाल दिया पानी। इस पानी को हम बॉईल आने देंगे। ये दाल को बहुत अच्छी तरह बॉईल आ रहा है। अब हम इसमें ये दाल जो हमने धोकर 3-4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ी थी, उसे हम बीच में डाल देंगे। आप एक बार इस तरह से दाल मखनी बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और बहुत अच्छी बनेगी। देखिए, अब 1 बॉईल आएगा तो हम कुकर को बंद कर देंगे। करीब 4 सीटी मारने देंगे कुकर को और उसके बाद सिम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बस, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बाकी इसका सारा कमाल तड़के में है। ये हमने कुकर खोलकर देखा। देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी तरह गल चुकी है, बहुत अच्छी तरह दाल मिक्स हो गई है। सिर्फ हमने 3 सीटी मारकर 5 मिनट के लिए गैस सिम किया था, क्योंकि हमने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था, इसलिए हमारी दाल बहुत अच्छी गल गई है। अब हम इसे दूसरी साइड में गैस ऑन करके इसको हल्का सा और पकने देंगे, पूरी दाल मिलने देंगे और इधर हम तड़का तैयार करते हैं। ये हमने तड़के के लिए कढ़ाई रखी और करीब इसमें मैंने आधी कड़छी घी डाल दिया। मैं तड़का हमेशा दाल का घी में ही लगाती हूँ, आप चाहो तो तेल में भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अभी हम घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक हमारा प्याज भुन रहा है, हम अपने पतीले से मलाई निकाल लेंगे। अगर मलाई नहीं तो आप अमूल क्रीम वगैरह भी ला सकते हो, लेकिन दाल मखनी में तो मलाई और मक्खन की तो बहुत जरूरत पड़ती है। बिना मलाई और मक्खन के तो दाल अच्छी ही नहीं बनती है। और अगर घर में फ्रेश क्रीम है तो आप फ्रेश क्रीम की मलाई उतार लीजिए। मेरे पास तो हमेशा फ्रेश क्रीम होती है, करीब बहुत ज़्यादा दूध की भी नहीं है। देखिए 1 केजी दूध है जिसकी मैं मलाई उतार रही हूँ। 1 केजी दूध की मलाई हमारे लिए काफ़ी है। दाल भी करीब 10-15 मेंबर के लिए काफ़ी है, मतलब 12-13 मेंबर इतनी दाल आराम से खा सकते हैं। और उसमें 1 केजी दूध की मलाई उतार लेंगे हम। ज़्यादा दूध की भी जरूरत नहीं है। 1 केजी दूध रात को आप बॉईल कीजिए, उस फ्रिज में उसे पतीले को रखिए और सवेरे उठकर ताज़ी ताज़ी मलाई उतार लीजिए, ताकि ताज़ी मलाई से
हमारी दाल मखनी बहुत टेस्टी बनेगी। ये मैंने मलाई उतार ली है। ये हमारे प्याज बहुत अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये हमने बहुत ज्यादा इसमें घी नहीं डाला है, करीब हमने 2-3 चम्मच घी ही डाला है। अब हम इससे टमाटर डाल दिए। मैंने 2 टमाटर मिक्सी में पीस कर डाले हैं। पहले मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च को पीसा था, उसके बाद अब मैंने टमाटर पीस लिए हैं। ये देखिए, अब इसे हम घी छोड़ते तक भून लेंगे। बस हमारा तड़का भी तैयार है, पर तड़का ठंडा होने के बाद ही हम इसमें मलाई डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। ये हमारे प्याज बहुत अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये हमने बहुत ज्यादा इसमें घी नहीं डाला है, करीब हमने 2-3 चम्मच घी ही डाला है। अब हम इससे टमाटर डाल दिए। मैंने 2 टमाटर मिक्सी में पीस कर डाले हैं। पहले मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च को पीसा था, उसके बाद अब मैंने टमाटर पीस लिए हैं। ये देखिए, अब इसे हम घी छोड़ते तक भून लेंगे। बस हमारा तड़का भी तैयार है, पर तड़का ठंडा होने के बाद ही हम इसमें मलाई डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। ये जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक हम इस मलाई को इस तरह से फेंट लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं घुमाना, ज़्यादा घुमाने से मलाई मक्खन निकाल देगी। हल्का फुल्का हमने ऐसे घुमा देना है बस, जिससे मलाई बिल्कुल दूध के साथ में अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम चलते हैं तड़के की तरफ। ये हमने तड़का ठंडा हो गया, हमने करीब इसमें आधी कटोरी मलाई डाल दी है, क्योंकि ये दाल मलाई और बटर से ही अच्छी बनती है। देखिए, अब ये हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से घी छोड़ चुका है। अब हम इसमें पूरी दाल डाल देंगे। ये देखिए, देखिए कितनी अच्छी तरह हमारी दाल मिली है, बहुत अच्छी तरह मिल गई है। जबकि हमने कोई खास टाइम नहीं लगाया, ज़्यादा सीटी भी नहीं लगाने दी, सिर्फ 3-4 सीटी में और 5 मिनट सिम पे रखने से हमारी दाल बहुत अच्छी तरह मिल चुकी है। ये देखिएगा, बहुत अच्छी दाल बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यमी यमी बनती है। ये दाल हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मेथी यूं छिड़क छिड़क कर इस तरह से डाल देंगे। बाकी मैं आपको इसको किसी डूंगे में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी दाल कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए, इस तरह आप एक बार दाल बनाइए और आप नानी के पकवान में मुझे याद कीजिए। ये देखिए, अब हम इसमें इस तरह से ऊपर गार्निश कर देंगे, थोड़ी थोड़ी मलाई डाल देंगे। मार्केट की क्रीम डालो, घर की क्रीम डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर घर की क्रीम ताजी होनी चाहिए, बिल्कुल ताजी क्रीम। ये देखिए, अब आप ऐसी दाल बनाइए और ऐसी दाल आप टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी मेरी दाल की रेसिपी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी दाल की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, पर इसका पता आपको बनाने के बाद ही लगेगा। अगर अच्छी लगती है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसे फर्स्ट बार देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे तहे दिल से विनती करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही प्यार से और बहुत ही लगन से आपको ये रेसिपी सिखाती हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी जरूर पसंद आएगी। इसी के साथ में नानी के पकवान में मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अगली कोई नई रेसिपी के साथ में मैं आपके साथ में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा।